हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। कल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में आप सभी के लिए रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था। उम्मीद है अभी तक आपने उस मॉक टेस्ट को सॉल्व किया होगा। आज मैं उसी मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। ये वीडियो आप सभी के लिए एक वीडियो सोल्यूशन की तरह काम करने वाला है। मॉक टेस्ट में अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम था तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो, अपने आंसर और मेरे आंसर को यहाँ पे टैली कर सकते हो। कहाँ पे क्या गलती था आप यहाँ से उसको देख लोगे, सॉर्ट आउट कर लोगे। इसी तरीके से कल मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ही आपको एक क्वांट्स का मॉक टेस्ट दूंगा, अगले दिन उसका एक वीडियो सॉल्यूशन लेके आऊंगा। ये सीरीज इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। 10 से 15 या फिर 20 मॉक टेस्ट का अपना टारगेट होगा। मतलब आपके एग्जाम से पहले अच्छे लेवल का जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस इनिशिएटिव में अगर ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना होगा, बेसिक सा बात है। आप वीडियो देख रहे हो, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सेम वीडियो अगर आप फेसबुक में देखना चाहते हो आपको वहां पे भी मिल जाएगा। फेसबुक में बियॉन्ड बैंकिंग के नाम से ही मेरा पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सभी सपोर्ट करने वाले हो मेरे इस इनिशिएटिव को। तो सबसे पहले मैं अपने चेहरे को यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि पूरा स्क्रीन मैं यहाँ से यूज कर सकूँ, फिर मैं दोबारा आ जाऊंगा। चलिए एक बार मैं हाइड कर देता हूँ। देखिए, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था सिलॉक्स का, लेकिन सिलॉक्स में भी ना आपको सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। Q, some statements are given followed by two conclusion 1 and 2. You have to consider the statement to be true even if they seem to be variance from commonly known facts. You have to decide which of the given conclusion, if any, follow. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग डायरेक्शन नहीं पढ़ते हैं और आंसर फॉलो में ही कर देते हैं, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे डिडंट फॉलो भी लिखा होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप डायरेक्शन सबसे पहले पढ़ना, ठीक है। हो सकता है मॉक टेस्ट आपने अगर दिया है तो बहुतों का इस वजह से भी गलत हो सकता है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ओनली ए फ्यू भीम इस फोन पे। तो इसका वेन डायग्राम कैसे होगा, भीम यहाँ पे बनाओगे, फोन पे यहाँ पे बनाओगे। ओनली ए फ्यू मतलब क्या, सम भीम इज फोन पे, सम भीम इज नॉट फोन पे, यही होता है। नो फोन पे इज पेटीएम, नो फोन पे इज पेटीएम, ये वाला। ऑल पेटीएम इज जीपे, ऑल पेटीएम इज जीपे, बस हो गया। अच्छा, कंक्लूजन, ऑल फोन पे कैन बी जीपे। सारा का सारा फोन पे जीपे हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि पूरा फोन पे के साथ पूरा जीपे का रिलेशन नहीं है। तो फोन पे यहाँ पे कहीं पे आ ही सकता है, इसका मतलब ये वाला सही है। सम भीम इज नॉट फोन पे, सम भीम इज नॉट फोन पे, ये देखिए सम भीम इज नॉट फोन पे दिख ही रही है, इसका मतलब ये सही है। तो दोनों के दोनों सही है, बोथ 1 and 2 फॉलोज, पहला का आंसर। दूसरा, ओनली ए फ्यू कोन्स आर स्टार्स, ओनली ए फ्यू कोन्स आर स्टार्स, सम स्टार्स आर क्यूब, सम स्टार्स आर क्यूब। ओनली क्यूब इज हेक्सागन, ये थोड़ा उल्टा बनता है ऑल के रेस्पेक्ट में, ऑल का ठीक उल्टा, लेकिन यहाँ पे आपको क्रॉस देना बहुत जरूरी है क्योंकि हेक्सागन जो है वो क्यूब के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। सम हेक्सागन बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, ओनली क्यूब इज हेक्सागन है, मतलब हेक्सागन सिर्फ क्यूब हो सकता है। तो सम हेक्सागन बीइंग स्टार इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हेक्सागन बाहर निकल ही नहीं सकता, इसका मतलब ये गलत है। जहां पे डेफिनेटली आपको कुछ पता हो वहां पे पॉसिबल स्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। ऑल क्यूब कैन बी कोन, सारा का सारा क्यूब कैन बी कोन। अगर यहाँ पे हेक्सागन नहीं होता, क्यूब और कोन के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कैन बी है, पॉसिबिलिटी राइट हो जाता। लेकिन बीच में हेक्सागन है ना, ये वाला पार्ट कहीं पे भी नहीं जा सकता क्यूब के अलावा, इसका मतलब ये कोन में भी नहीं जा सकता, इसका मतलब पूरा का पूरा क्यूब भी बाहर नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा। दोनों ही दोनों गलत, तो नीदर 1 nor 2 फॉलोज, ये होना चाहिए था आपका करेक्ट आंसर। सम 13 is 59, only a few 48 is 59, all 48 is 68, all 48 is 68, all 48 is 68, only a few 68 is 27। डायग्राम अच्छे से बनाना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये सब। अच्छा, कंटेंट आपको यहाँ पे हमेशा अच्छा ही मिलने वाला है क्योंकि अंकुश लांबा सर का पीडीएफ को मैं यूज कर रहा हूँ और क्वांट्स के लिए आशीष अरोड़ा सर का, तो आप देख सकते हो कंटेंट आपको हमेशा अच्छा मिलेगा। ऑल 68 कैन बी 59, ऑल 68 कैन बी 59, देखिए 68 के अंदर ही तो ये वाला पार्ट है ना जो 59 में जा नहीं सकता, इसका मतलब ऑल 68 नहीं जा सकता। सम 48 इज नॉट 27, सम 48 इज नॉट 27, 48 और 27 के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेटली हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते, तो नीदर नॉर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
ऑल बैग्स आर वुल, सम बैग्स आर सिल्क, नो सिल्क is dress, only a few dresses are costly, only a few dresses are costly। चलिए वेन डायग्राम बन गया। सम वुल इज कॉस्टली, सम वुल इज कॉस्टली, वुल और कॉस्टली के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो डेफिनेट स्टेटमेंट हमेशा गलत। नो कॉस्टली इज वुल, अगेन कॉस्टली और वुल के बीच में भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, डेफिनेट स्टेटमेंट हमेशा गलत। सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है, इसका मतलब ये ईदर और होने वाला है। All animals are mammals, all animals are mammals, no mammal is reptile, all reptiles are amphibians। चलिए ये तो सिंपल था। all animals are amphibians, animals are amphibians डेफिनेट है और डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये गलत। some amphibians are mammals, some amphibians are mammals, अगेन एम्फीबियन और मैमल के बीच में बोल रहा है सम एम्फीबियंस आर मैमल, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है, तो डेफिनेट स्टेटमेंट फिर से गलत है। ऑल सम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं होता ये, इसका मतलब नीदर नॉर। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर एम्फीबियंस, एनिमल्स एम्फीबियंस, कैन भी होता तो फिर बन जाता ये। ठीक है, सही है। उसके बाद आया था एक पजल, लेकिन आपने जब मॉक टेस्ट दिया था ना टाइमर के साथ, तो आपको पहले इस पजल को पिक नहीं करना था, आपको ढूंढना था कि पजल के अलावा और क्या दिख रहा है। पजल के अलावा ये सब क्वेश्चन आप पहले कर सकते थे पहले राउंड में, फिर ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का ये वाला क्वेश्चन आप पहले पिक कर सकते थे, उसके बाद ये लास्ट में ये वाला अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आप पिक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन ला रहा हूँ, इसलिए मैं पहले आपको पजल सॉल्व करके बता रहा हूँ। चलिए क्या लिखा हुआ है पजल में देखते हैं। 7 पर्सन वर्क इन अ बैंक ऑन डिफरेंट डेजिग्नेशन, क्लर्क से लेके सीईओ, डेजिग्नेशन आर इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सच एज सीईओ इज द सीनियर। चलिए सीईओ सबसे सीनियर होगा, ठीक उसके बाद सीजीएम दिया हुआ है, ठीक उसके बाद जीएम दिया हुआ है, ठीक उसके बाद डीजीएम दिया हुआ है। आपको ये ऑर्डर एकदम सही से लिखना है, ठीक है। मैनेजर दिया हुआ है, फिर असिस्टेंट मैनेजर दिया हुआ है, फिर क्लर्क दिया हुआ है। ये 7 लोग हैं इस बैंक में। चलो पहले तो आपको ये ऑर्डर अच्छे से देखना था, ठीक है। एक बार आप ऑर्डर अच्छे से अगर लिख देते हो फिर गलती होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। चलिए शुरू कहाँ से होता है। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर्स। अच्छा, यहाँ पे कलर का भी एक वेरिएबल है, मतलब अच्छा खासा ये क्वेश्चन होने वाला था। मतलब पहले राउंड में तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना था क्योंकि काफी लेंदी होने वाला है। चलिए देखते हैं। एटलीस्ट 4 persons आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एक्स एंड द वन हु लाइक्स वायलेट। आप इसको पहले वर्किंग नोट में रख दो। एटलीस्ट 4 का मतलब होता है या तो 4 या 4 से ज्यादा, तो एक्स और वायलेट के बीच में ऐसे। डब्लू लाइक्स नीदर वायलेट नॉर ग्रीन, तो डब्लू जो है वो ना ही वायलेट लाइक करता है ना ही ग्रीन लाइक करता है। डब्लू डजंट लाइक पिंक, डब्लू पिंक भी लाइक नहीं करता है, ठीक है। टी इज इमीडिएट सीनियर टू वी, टी जो है वो वी से इमीडिएट सीनियर है। चलिए वी डजंट लाइक येल्लो, वी जो है वो येल्लो लाइक नहीं करता है। द वन हु लाइक्स ब्लू इज द चीफ जनरल मैनेजर, ये चीज दिया हुआ है। जो ब्लू है वो कौन लाइक करता है, चीफ जनरल मैनेजर, तो आप यहाँ पे रख सकते हो। एक पॉसिबिलिटी और अगर बनेगा तो मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। यू हु इज मैनेजर इज सीनियर टू डब्लू, यू जो कि मैनेजर है डब्लू से सीनियर है। तो देखो डब्लू से यू सीनियर है ना, तो डब्लू यहाँ पे हो सकता है, डब्लू यहाँ पे भी तो हो सकता है। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे चाहिए आपको। यू एक बार यहाँ पे रखा, डब्लू यहाँ पे है तो डब्लू यहाँ पे, लेकिन ब्लू का तो फिक्स है कि वो तो सीजीएम ही होने वाला है। इसका मतलब ये 2 पॉसिबिलिटीज में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए ओनली 2 persons आर डेजिग्नेटेड बिटवीन डब्लू एंड द वन हु लाइक्स येल्लो, डब्लू और येल्लो के बीच में 2, डब्लू के नीचे 2 जन नहीं हो सकते, 1 जन 2 जन ऊपर ही जाना होगा येल्लो को। यहाँ पे भी 1 जन 2 जन, यहाँ पे होना चाहिए येल्लो। चलो ठीक है। आर इज इमीडिएट सीनियर टू द वन हु लाइक्स पिंक, पिंक के ठीक ऊपर कौन, आर, ये वाला चीज दिया हुआ है। द वन हु इज इमीडिएट सीनियर टू आर इज 2 डेजिग्नेटेड जूनियर टू द वन हु लाइक्स रेड, इमीडिएट सीनियर टू आर 2 डेजिग्नेशन जूनियर है किससे, रेड से, तो रेड से 1 जूनियर 2 जूनियर, बस हो गया। रेड 2 पर्सन छोड़ेंगे आर, उसके बाद ठीक नीचे पिंक, तो प्लेस करने का कोशिश करते यही से, क्योंकि ये एक बड़ा गैप है। रेड को यहाँ पे रखते हैं, रेड 1 जन 2 जन आर फिर पिंक पॉसिबल है। एक बार रेड को यहाँ पे रख के देखते हैं, रेड 1 जन 2 जन आर फिर पिंक रखने का जगह नहीं है, इसका मतलब रेड आ जाएगा यहाँ पे, 1 जन 2 जन यहाँ पे आ जाना चाहिए आर,
आर के ठीक नीचे यहाँ पे आ जाना चाहिए पिंक। इस वाले में चेक करते हैं। रेड, एक जन दो जन आर, यहाँ पे पिंक, ये तो सही है। यहाँ पे चेक करो, रेड, एक जन दो जन आर और पिंक, लेकिन पिंक देखो यहाँ पे डब्लू के साथ नहीं आ सकता। इसका मतलब इस वाले कंडीशन में भी रेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। एक जन दो जन आर कहाँ पे, यहाँ पे, फिर पिंक कहाँ पे, यहाँ पे। इसका काम खत्म हो चुका है ना, इसके काम को हटा दो यहाँ से। एक्स और डब्लू के बीच में, अच्छा टी और वी एक साथ होना चाहिए, और वी जो है वो येलो लाइक नहीं करेगा, तो इस वाले में तो फिक्स हो गया कि टी यहाँ पे आएगा, वी यहाँ पे आएगा। टी और वी देखो यहाँ पे भी आ सकता था, लेकिन वी के साथ येलो नहीं आना चाहिए, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स अभी क्या हो सकता है, यहाँ पे आप एक्स को रख सकते हो, तो अभी येलो एक्स के साथ वायलेट को रखना होगा। मिनिमम 4 जन, एक जन दो जन तीन जन 4 जन फिर येलो, ये आप पॉसिबल नहीं है, आप इसको यहाँ पे नहीं रख सकते, मतलब ये वाला तो गलत हो गया। अभी इसको चेक करते हैं फिर से। टी और वी आप यहाँ पे रख के देख सकते हो, अगर ऐसा होता है तो आप एक्स को यहाँ पे रखोगे, अगर आप एक्स को यहाँ पे रखोगे तो फिर आप यहाँ पे वायलेट को नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 ही बनता है, इसका मतलब टी को हम यहाँ पे नहीं रख रहे। टी को हम यहाँ पे रखते हैं, वी को हम यहाँ पे रखते हैं, एक्स को यहाँ पे रखते हैं। अभी वायलेट काउंट करते हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पे आप वायलेट को रख सकते हो, यहाँ पे रख दिया वायलेट को। अगर यहाँ पे वायलेट को रखते हैं, क्योंकि देखो नीचे भी वायलेट रख सकते थे, लेकिन डब्लू के साथ वायलेट नहीं जाएगा, तो वायलेट तो यहीं पे फिक्स हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं डब्लू के साथ कौन कौन से कलर आने चाहिए। डब्लू के साथ ग्रीन नहीं आएगा यहाँ पे, अब तो ग्रीन आप कहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे। तो एक कलर कौन सा बच जाता है, ऑरेंज बच जाता है, जो कि आएगा यहाँ पे। पर्सन एक कौन सा बच जाता है, शायद एस, हाँ एस बच जाता है, तो एस हो जाएगा यहाँ पे। सारे कंडीशन एक बार देख लेंगे, यहाँ पे सही है। ठीक है, देख लेते हैं। टी और वी एक साथ आ गया, वी है येलो नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। एक्स और वायलेट के बीच में 4, 1 2 3 4, ठीक है, वही लिखा हुआ था ना, हाँ एटलीस्ट 4 है, तो कम से कम 4 हो गया। रेड 2% आर पिंक, रेड 2% आर पिंक, एकदम सही है ये वाला। अभी इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस अलग अलग मिलेंगे। पहला है डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु लाइक ऑरेंज। ऑरेंज कौन लाइक करता है, डब्लू। डब्लू का डेजिग्नेशन कौन है, क्लर्क, तो क्लर्क हो जाना चाहिए आंसर। पोजिशन ऑफ द पर्सन हु लाइक ग्रीन इज डैश अबव यू। ग्रीन इज डैश अबव यू, 1%, 2%, 2% अबव यू, ये हो गया आंसर। डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हु लाइक वायलेट इज। वायलेट का डेजिग्नेशन, वायलेट 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 का डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। पोजिशन ऑफ द पर्सन हु लाइक येल्लो। पोजिशन ऑफ द पर्सन हु लाइक येल्लो, येल्लो कहाँ पे, ये रहा, डीजीएम का पोजिशन है इसका, डीजीएम ये रहा। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन वन हु लाइक्स येल्लो एंड द वन हु लाइक्स सीईओ। येल्लो और सीईओ, ये रहा येल्लो, और सीईओ कौन सा है, ऊपर वाला, एक जन दो जन, तो कितने लोग हैं इसके बीच में, 2 लोग हैं, बस खत्म, इसका आंसर 2 लोग होने वाला है। अच्छा, सेम एज बिटवीन डीजीएम एंड एएम, ऐसा है क्या कुछ, डीजीएम एंड एएम नहीं, ठीक है, तो ये होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर, आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। अगला फिर से आया है एक यहाँ पे क्या पजल, जो कि बोलता है 6 पर्सन के बारे में, आर गोइंग टू कसिनो एंड दे वेयर डिफरेंट कलर ऑफ शर्ट्स। सबके पास अलग अलग डिनोमिनेशन है और सबके अलग अलग फ्रेंड्स भी है, तो आप यहाँ से शुरू करो, MNOPQR, ठीक है। सबके पास जो डिनोमिनेशन है वो अलग अलग है, और सबका शर्ट का कलर अलग अलग है, और सबके फ्रेंड्स भी अलग अलग है। इसका मतलब ये टोटल 3 वेरिएबल में जाने वाला है पजल, 3 वेरिएबल में ऐसे, ठीक है। कैसे प्लेस करेंगे, वर्किंग नोट और एक साथ फिक्स्ड जो पॉइंटर्स होंगे उनको एक साथ आप लेके चलोगे। एन वेयर्स द शर्ट ऑफ ग्रीन कलर। एन जो है वो कि ग्रीन कलर का शर्ट यहाँ पे पहनता है, चलो ग्रीन कलर। द पर्सन हु वेयर्स व्हाइट कलर शर्ट इज फ्रेंड ऑफ ए, मतलब ए का जो फ्रेंड है वो व्हाइट कलर का शर्ट होगा, तो ये तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे इसको प्लेस नहीं कर सकते। पर्सन हु हैज 600 इज डीज फ्रेंड। डी का जो फ्रेंड है उसके पास 600 रुपीज होगा। O has ₹500 and the person who wears blue colored shirt is E's friend. O has 500. O has 500 and the person who wears blue colored shirt is E's friend. E का friend है कौन, जो कि ब्लू कलर का शर्ट पहनता है, ठीक है। E's friend, अच्छा नहीं सॉरी गलत हो गया शायद। पर्सन हु वेयर्स ब्लू कलर शर्ट इज E's friend and has 300, अच्छा 300 रुपीज भी इनके पास है, तो ये वाला होना चाहिए, ठीक है।
एन इज नॉट फ्रेंड ऑफ डी, एन जो है वो डी का फ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पे एन के साथ डी नहीं आना चाहिए। क्यू हैज 400 रुपीज, क्यू के पास 400 रुपीज इन हिज वॉलेट। पी वेयर्स येल्लो कलर्ड शर्ट, पी का जो कलर है शर्ट का वो येल्लो हो जाएगा। अच्छा, एम एंड एफ आर फ्रेंड्स, एम और एफ जो है वो की फ्रेंड होंगे। डीज फ्रेंड डजंट वेयर रेड, तो डी का जो फ्रेंड है वो रेड लाइक नहीं करता है या फिर रेड कलर का शर्ट नहीं पहनता है, ठीक है। द पर्सन हु इज बीज फ्रेंड वेयर्स ब्लैक कलर, तो जो बी का फ्रेंड है वो यहाँ पे ब्लैक कलर का शर्ट पहनेगा। एज फ्रेंड डजंट हैव 500, ए का जो फ्रेंड है उसके पास 500 का डिनोमिनेशन या फिर पैसा नहीं है। एम डजंट हैव 900, एम के पास 900 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अभी हम लोग प्लेस करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, ये तीनों कंडीशन यहाँ पे है ना, तो कौन सा 3 स्पॉट आपको खाली दिख रहा है? एक ही दिख रहा है यहाँ पे E 300, फिर यहाँ पे कलर में ब्लू, बस ये वाला फिक्स हो गया, इसका काम खत्म। चलो डी के पास आना चाहिए 600, 600 कहाँ पे जा सकता है? यहाँ पे और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे तो डी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एफ है और यहाँ पे बोल के दिया हुआ है कि डी नहीं हो सकता। इसका मतलब 600 यहाँ पे जाएगा और डी यहाँ पे जाएगा, इसका भी काम खत्म। ए के पास व्हाइट कलर होना चाहिए, ए तो यहाँ पे हो नहीं सकता, ए यहाँ पे भी नहीं हो सकता व्हाइट, ए यहाँ पे हो सकता है व्हाइट, ए यहाँ पे हो सकता है व्हाइट, लेकिन ए के साथ 400 नहीं। अच्छा, क्यू के पास 400 होना चाहिए, ए के पास 500 नहीं होना चाहिए ना, तो ए यहाँ पे फिर नहीं होगा क्योंकि 500 नहीं होना चाहिए, तो फिर ए कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। और ए के पास कौन सा कलर होना चाहिए? व्हाइट कलर होना चाहिए, ठीक है। बी के साथ ब्लैक कलर होना चाहिए, बी के साथ ब्लैक कलर, तो एक ही स्पॉट बचता है ब्लैक कलर के लिए, ब्लैक कलर के लिए ये वाला स्पॉट, ठीक है। 900 यहाँ पे नहीं होगा, 900 तो फिर यहाँ पे जाएगा, 800 यहाँ पे आ जाएगा। फ्रेंड्स के नाम पे कौन सा बाकी है? ए बी सी डी, सी बाकी है। कलर में और कौन सा कलर बाकी है? कलर एक बार चेक कर लेते हैं, एक ही कलर बाकी है शायद, ब्लू ब्लैक रेड ग्रीन, तो रेड कलर बाकी है, रेड कलर। रेड कलर हम लोगों को पता था डी के साथ नहीं जाएगा, इसका मतलब कंडीशन एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट डज एम हैव इन हिज वॉलेट, एम के पास कितना होना चाहिए? एम 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 के पास 800 है, 800, मतलब ऑप्शन बी। सीज फ्रेंड इज वेयरिंग शर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर, सी का जो फ्रेंड है कलर ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन कलर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वेयर्स ब्लैक कलर शर्ट, ब्लैक कलर ये रहा, बी और ओ, मतलब ओ पहनता है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? एम एफ 600, एम एफ 600 गलत है। एन ग्रीन 800, एन ग्रीन 800 ये भी गलत है। आर ब्लू 300, आर कहा रहा, आर ब्लू 300 ये सही है। चलो आर ब्लू 300। हु अमंग द फॉलोइंग इज बीज फ्रेंड, बी का दोस्त कौन है? बी का फ्रेंड ओ है, ओ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप पॉज करके भी देख सकते हो यहाँ पे। चलो उसके बाद आया था एक ये आप इसको सीरीज बोल सकते हो, नंबर सीरीज है, 3-3 के सेट में नंबर्स आपके पास है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये एक नहीं होता एग्जाम में, एक साथ 3 या 4 या 5 होते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने 3 क्वेश्चंस रखे थे। चलो, व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट नंबर्स आर एडेड? लोएस्ट नंबर 254, सेकंड लोएस्ट नंबर दिख रहा है 285, दोनों को अगर ऐड करते हो तो 200, 400, 500, 500, 539। जब ऐड कर देते हो तो इनका डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन आपको बोलना है, तो 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 9 135 इसका रिजल्ट, एकदम कम टाइम में ये कर लोगे। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ लास्ट डिजिट्स ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर एंड थर्ड लोएस्ट नंबर? सेकंड हाईएस्ट नंबर ना, सेकंड हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट, तो इसका लास्ट डिजिट 8 है। थर्ड लोएस्ट नंबर, लोएस्ट सेकंड लोएस्ट थर्ड लोएस्ट, इसका लास्ट नंबर 7 है, तो 8 और 7 का स्क्वायर का डिफरेंस आपको बोलना है, तो 64 49 डिफरेंस 15 का। इफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इन ईच नंबर आर इंटरचेंज, मतलब फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है, मतलब ये वाला नंबर 475 बन जाएगा, इसी तरीके से बाकी भी चेंज हो जाएंगे। देन विच विल बी द सेकंड लोएस्ट नंबर? इसके बाद सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? ये 4 से शुरू होगा, ये 8 से शुरू होगा, ये 5 से, ये 9 से, ये 8 से, तो दिख ही रहा है 400 समथिंग, ये 500 समथिंग, तो सेकंड लोएस्ट कौन सा बन जाता है? यही वाला, तो 254 हो गया। उसके बाद आया था एक ब्लड रिलेशन। देखिए प्रॉपर आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस है, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके की क्वेश्चंस यहाँ पे है। देयर आर 6 पर्सन्स, एक फैमिली है 2 जनरेशन वाला, जहाँ पे 6 पर्सन है, उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है।
एन इज सन इन लॉ ऑफ जी, सन इन लॉ, एन का सन इन लॉ मतलब क्या, एन का एक जन बेटी, बेटी का हस्बैंड, ये एन है, ठीक है, तो ये बेटी। जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, जी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ आई, इसका मतलब क्या, पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि जी का यहाँ पे कोई चाइल्ड है, इसका मतलब जी एक मैरिड कपल होगा, मैरिड पर्सन होगा, तो सन इन लॉ सिस्टर इन लॉ बनाने के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये वाला कर सकते हो। सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ के लिए आप अलग एंगल भी देख सकते थे, लेकिन मैंने ये वाला एंगल क्यों देखा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि इनका तो एक चाइल्ड यहाँ पे है, इसलिए मैंने इसको अभी बैठा दिया, मैंने रिस्क लिया, ठीक है। चलो यहाँ पे बैठा देते हैं। अगर जी सिस्टर इन लॉ है तो ये माइनस ये प्लस। चलो आई इज आंट ऑफ एल, आई आंट है एल का, तो एल अभी फिलहाल मैं यहाँ पे मान के चल सकता हूँ, एल का आंट दिख रहा है, देखो पेरेंट, पेरेंट का सिबलिंग आंट होता है। चलो एल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, लेकिन एल यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे होना चाहिए था एल, ठीक है, ठीक। चलो एम इज डॉटर ऑफ एच, एम जो है वो डॉटर है एच का, तो एम यहाँ पे, एच यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एल इज द सिस्टर इन लॉ था, तो ये देयर आर ओनली टू मैरिड कपल, दो मैरिड कपल, एंड इन द फैमिली एंड ओनली मैरिड कपल हैव चाइल्ड, तो मैरिड कपल का ही चाइल्ड होगा, तो ये वाला जो कंडीशन था पहले वो भी था सही, उम्मीद ये वाला इजी था, आपने इसको कर लिया होगा। तो ये आ गया अपना फैमिली ट्री, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस। इफ एल इज द आंट ऑफ डब्ल्यू, हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एच, अगर एल डब्ल्यू का आंट है तो डब्ल्यू कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो पेरेंट का सिबलिंग आंट बन गया यहाँ पे, तो डब्ल्यू एच से कैसे रिलेट करता है, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड में भी दो चीज होता है, या तो ग्रैंडसन या तो ग्रैंड डॉटर, क्योंकि वहां पे अपने को उसका जेंडर नहीं मालूम था, तो इधर ए और बी। हाउ इज एम रिलेटेड टू आई, एम रिलेटेड टू आई, एम रिलेटेड टू आई, आई का सिबलिंग, सिबलिंग का डॉटर, सिबलिंग के डॉटर को क्या कहते हैं, नीस। हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, एम रिलेटेड टू एल, सिबलिंग, सिबलिंग में भी क्या, सिस्टर, सिस्टर तो नहीं दिया हुआ है, सिबलिंग दिया हुआ है। चलो उसके बाद है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, आप इसको भी पहले राउंड में ही करोगे। पॉइंट P इज इन 12 मीटर साउथ ऑफ S, S है यहाँ पे, तो P यहाँ पे आ जाएगा 12 मीटर। पॉइंट S इज इन 10 मीटर वेस्ट ऑफ Q, तो ये रहा Q, Q के वेस्ट में S 10 मीटर। पॉइंट T इज इन 15 मीटर साउथ ऑफ Q, Q के साउथ में 15 मीटर, 12 मीटर तो P तक जाएंगे, उसके बाद नीचे और भी 3 मीटर यहाँ पे जाना पड़ेगा। चलो पॉइंट Q, एक मिनट, पॉइंट U इज 18 मीटर वेस्ट ऑफ T, तो T के वेस्ट में आपको जाना है पॉइंट U तक, वेस्ट इस तरफ होता है, 18 मीटर मतलब क्या, 10 मीटर यहाँ तक जाओगे, फिर एक्स्ट्रा और भी 8 मीटर यहाँ पे जाओगे, ठीक है। ये पॉइंट को क्या है, U है। पॉइंट T इज सॉरी पॉइंट U इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ R, पॉइंट U जो है वो R के नॉर्थ में है, तो R यहाँ पे आ जाएगा 8 मीटर। बस ये हो गया अपना डायग्राम। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस, व्हाट इज द फ्लाइंग डिस्टेंस बिटवीन P एंड T, P और T के बीच में फ्लाइंग डिस्टेंस क्या है, P और T, तो P तो यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से लेके हम लोगों को फ्लाइंग डिस्टेंस ये वाला देखना है। तो देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ये रहा, इस ट्राइंगल में ये 10 मीटर है, ये 3 है, तो ये ऑपोजिट वाला भी 3 हो जाएगा, तो P और T का वैल्यू कैसे निकलता है, √3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो रिजल्ट कितना 9 प्लस 100, मतलब √109 आना चाहिए इसका आंसर, तो √109 कहीं पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नन ऑफ दीज। What is the direction of R with respect to Q? डायरेक्शन ऑफ R with respect to Q, Q से अगर देखेंगे तो ये देखिए साउथ वेस्ट बन जाता है, ये वाला हो गया। एक और पजल, 3 पजल थे आपके एग्जाम में भी, आपको 3 पजल देखने को मिलते हैं। 6 पर्सन रोहित, अंकित, मिष्टी, विशाल, पारुल, श्वेता अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम, ईच ऑफ दिस पर्सन स्कोर डिफरेंट मार्क्स, ठीक है। पर्सन है और मार्क्स है, तो मैं मार्क्स को यहाँ पे, मार्क्स है ना, तो इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो पहले, ठीक है, मैंने इसको ऐसे अरेंज कर लिया। चलो उसके बाद अभी इसको आंसर करना है, आप लोगों को एक एक लाइन अरेंज करके यहाँ पे बैठाना है, तो बैठाते हैं। पहला लाइन कहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे, मार्क्स स्कोर्ड बाय रोहित वेर ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो 2 ही दिख रहा है, एक है रोहित यहाँ पे आ सकता है, और एक चीज कहाँ हो सकता है, रोहित यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। विशाल स्कोर्ड मोर मार्क्स देन श्वेता, विशाल श्वेता से ज्यादा स्कोर करता है, बट लेस देन अंकित, लेकिन अंकित से लेस स्कोर करता है, ठीक है। मार्क्स ऑफ अंकित वेर ए मल्टीपल ऑफ मिष्टी, तो मिष्टी इंटू x इक्वल्स टू अंकित,
इसको लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप डायरेक्टली भी प्लेस कर सकते हो, तो बट मैं इसको वर्किंग नोट में इसको लिख के रख रहा हूँ। श्वेता स्कोर्ड लेस मार्क्स देन पारुल। पारुल, श्वेता, ठीक है। पारुल डिडंट स्कोर 10 मार्क्स, ठीक है। पारुल 10 मार्क्स में नहीं आना चाहिए, पारुल यहाँ पे नहीं आएगा। द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ रोहित एंड पारुल वॉज 3। रोहित और पारुल का डिफरेंस 3, तो रोहित 13 है, तो पारुल 10 हो सकता है, 16 हो सकता है, लेकिन पारुल 10 में नहीं आना चाहिए, तो पारुल यहीं पे। रोहित यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे पारुल यहीं पे होना चाहिए। पारुल के नीचे श्वेता, इसका मतलब ये वाला तो गलत, क्योंकि पारुल के नीचे और जगह ही नहीं है, ठीक है। अभी अंकित, विशाल और श्वेता को प्लेस करना है। अंकित, विशाल और श्वेता, तो चलो यहाँ पे अंकित रख सकते हैं पहला, तो विशाल नीचे, श्वेता कहीं पे फिर से नीचे। लेकिन पता है मिष्टी भी नीचे आने वाला है, क्योंकि मिष्टी का मल्टीपल अंकित होना चाहिए। अंकित अगर 15 है तो मिष्टी बाय डिफॉल्ट आपको यहीं पे रखना होगा। क्यों? क्योंकि 5 का ही मल्टीपल दिखता है अंकित। लेकिन आप यहाँ पे 10 पे भी अंकित को रख सकते हो, लेकिन अगर आप अंकित को यहाँ पे रखोगे तो अंकित को यहाँ पे रखने से विशाल और फिर श्वेता का जगह नहीं बचेगा। इसका मतलब ये वाला फिक्स्ड है, विशाल यहाँ पे, श्वेता यहाँ पे। पजल मैं यहाँ पे बस सॉल्व कर रहा हूँ, कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बन गया अपना पूरा पजल। अभी इसको सॉल्व करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स? मैक्सिमम मार्क्स पारुल दिख रहा है, पारुल। हाउ मेनी पर्सन स्कोर्ड मोर मार्क्स देन विशाल? विशाल से ऊपर 3 जन दिख रहा है, तो 3। व्हाट मार्क्स वे स्कोर्ड बाय श्वेता? श्वेता 8 मार्क्स, 8 मार्क्स। और था क्या? हाँ, और भी 2 है। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय विशाल एंड मिष्टी? विशाल और मिष्टी, विशाल मिष्टी 10 और 5, 5 का डिफरेंस। हाउ मेनी पर्सन स्कोर्ड मार्क्स बिटवीन रोहित एंड श्वेता? रोहित और श्वेता, रोहित श्वेता 1 जन, 1, ठीक है, हो गया। अभी लास्ट में आपको दिखा था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये भी इजी होता है, आप इसको भी फर्स्ट राउंड में करोगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4th ऑड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? ये है लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड। यहां से 4th ऑड नंबर पहले ढूंढ लेते हैं। पहला ऑड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7, एंड 3rd प्राइम नंबर फ्रॉम द राइट हैंड 1 1 2 3 3। 7 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 4 होता है, यही आपसे पूछा हुआ है, तो 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर? कॉन्सोनेंट्स चाहिए। इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वावल बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, बट सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट और वावल ढूंढो। कॉन्सोनेंट, 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 वावल, सिंबल आ गया, मतलब नहीं होगा। कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, वावल, सिंबल नहीं है, नंबर है, मतलब ये पेयर एक होगा। कॉन्सोनेंट, वावल, सिंबल है, मतलब ये नहीं होगा। और कॉन्सोनेंट और वावल तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, मतलब एक ही पेयर ऐसा दिखा, ठीक है। एक ही पेयर दिख रहा है ऑप्शन में, ये नन ऑफ दीज आ रहा है, ठीक है। नन है या नन ऑफ दीज है? मेरे हिसाब से ये नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि एक ही पेयर तो मेरे को दिखा। 1 मिनट फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नन के साथ कंफ्यूज मत करना, एक जगह फिर से मैंने नन लिखा हुआ था, इसका मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है। अच्छा, नन ऑफ दीज, फिर भी क्रॉस चेक एक बार करना जरूरी है। कॉन्सोनेंट, वावल, 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 नहीं, बिल्कुल सही है, इसका एक ही पेयर बनने वाला है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो, तो ये 30 क्वेश्चंस थे। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही थे, आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, और आपके एक्यूरेट कितने थे, मतलब एकदम गलत ना हो। मतलब आप कम अटेम्प्ट करो, 20, 22, 25 जितना भी आप अटेम्प्ट करते हो करो, लेकिन आपका गलत नहीं होना चाहिए। टारगेट आप यही रखो हमेशा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। ये सीरीज कंटिन्यू होगा आपके एग्जाम से पहले तक, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस इनिशिएटिव में मेरा सपोर्ट करोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। फेसबुक जो पेज है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख रहा हूँ, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रहा हूँ, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ, जो कि होने वाला है क्वांट्स का मॉक टेस्ट। लेकिन उससे पहले आपको खुद से मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, जिसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में कल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।